ओए पागल कैसी बस्ती है जहाँ पर रात में क्या करूँ सामने चला जा क्यों बनाना वीडियो का बिरजा के पीछे चला जा ऐसे ही पकड़ के ले जा मैं दिल से मशहूर हूँ जनाब मिर्जा साहब का मिर्जा खलील साहब का आमिर साहब का मुगल साहब अपने दोनों कारी हजरात साहबान जिन्होंने बड़ी इल्म वाली तकरीर हमें सुनाई हमारे बात माना किया। प्यारे बच्चों ये ऐसा चैप्टर है ऐसा बाब है जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं जितने उन्वानात हैं सब बयान हो चुके हैं। सिर्फ एक मुख्तसर सी झलक बताता हूँ आपको कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी टाइम था और इज़राइल बेचैन था, उसके साथ इब्राहिम थे, उसके साथ मिकाईल थे और वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। तो जब दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आ रही थी तो आपके साथ जो थी करीब अगर जब दरवाजे की आवाज़ आ रही है तो आप कहते हैं मन दखल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला? हुजूर पाक ये वो है जो बाप को बेटों से और बेटियों से खानदान से जुदा करने वाला वो शख्सियत ये इज़राइल है और अल्लाह का पैगाम लिखा है। उसके बाद जो है बुलाया गया, जब बुलाया गया तो अल्लाह का पैगाम किया इब्राहिम ने फरिश्तों ने कि अल्लाह ताला आपसे आपको बुलाना चाहते हैं, आपका दीदार करना चाहते हैं। आपने कहा अच्छा अल्लाह के पास दोबारा जाओ, पूछो कि मेरी उम्मत का क्या होगा, अगर मैं आ गया मेरी उम्मत का क्या बनेगा। उसके बाद जो है पैगाम दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेके फरिश्ते चले गए। अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो मेरा कोई इनकार नहीं, लेकिन मेरे उम्मत का क्या होगा। यानी आप देखें उम्मत कितनी बेवफा है और आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम भेज रहे हैं अल्लाह के पास कि मेरी उम्मत का क्या होगा। और फिर दोबारा है इज़राइल फरिश्ते, तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आपको जितनी उम्र चाहिए आपको उतनी उम्र दे देते हैं। मदीना में एक कबीला है, उसके बनो का उनकी बकरियों के बराबर जितने बाल हैं उससे ज्यादा उम्र आपको दे देते हैं, लेकिन आपकी उम्मत का वही होगा जो कुछ आप करना है। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरी उम्मत पर मेरे मौला आसानियाँ पैदा कर। और उसके बाद आपने फरिश्तों को कहा कि बस अल्लाह का बुलावा है, हमसे जो है आप अपना काम करें। इस तरह से हमारी रूह कब्ज़ होती है, ऐसे नहीं हुई। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपका आखिरी वक्त था तो एक रुमाल जन्नत का लाया हुआ रुमाल आपके यहाँ रखा और आप जब आप तशरीफ ले जाने वाले थे तो खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा कहती हैं मेरे प्यारे अब्बा बेचैनी का आलम है, आखिरी वक्त है और आप बेचैन हैं। आपने हज़रत बीबी फातिमा ने कहा कि मेरे अब्बा जान अगर मैं क़यामत के दिन मिलूँ तो आपको कहाँ मिलूँ, कहाँ मिलेंगे आप? मैं जो है फिर बेचैनी हो गई कि अगर वहां न मिले फिर कहाँ मिलेंगे। आपने कहा कि मैं पुरसरात पे मिलूंगा। फिर बेचैनी हुई कि अगर वहां न मिले। फिर आपने कहा मैं दोज़ख के दरवाजे पे मिलूंगा, इसलिए कि मेरा अगर कोई त्रुटि करता रहा हो गया और वो जन्नत में न गया तो उसकी बख्शिश से लिखा और सबसे पहले मैं आपसे तो बावफा हैं, हम बेवफा हैं, तो हमें चाहिए कि हमें जो है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
और सच है। कारी साहब ने जिस तरह फरमाया कि गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम पैगंबर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अजीम शख्सियत का एक चार्ट लगा हुआ है, उसमें सबसे पहले नाम है लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो गैर मजहब है उन्होंने लिख दिया, उन्होंने कहा जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के जो रहबर है वो सबसे बड़े। विलियम म्योर एक अंग्रेज है, वो लाइफ ऑफ मोहम्मद एक किताब है, उसमें लिखता है, कहता है दुनिया में जितनी शख्सियत पैदा हो उनमें सबसे ज्यादा मुखलिस तरीन, ऑनेस्ट और वेलविशर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के हम पर एहसान फरमाया, हमारे नबी को दुनिया में पैदा किया और फरमा के हमें दोज़ख की आग से बचाया। वरना तो कुरान पाक का फैसला है तो अन्नास वाला इंसान जो है वो जहन्नम का बाला नहीं हिलता है। लेकिन अल्लाह की कि मेरी उम्मत जिसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा सब पढ़े आप भी, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए हम प्यारे नबी के मुखलिस होते हैं। हमें आपके फरमात के अमल करना चाहिए। हमें इस कुर्बे क़यामत में, इस गड़बड़ के ज़माने में अपने ईमान को बचाना चाहिए। और ये हदीस भी है कि अगर कुर्बे क़यामत मेरी एक हदीस पर, मेरी एक बात पर अमल हो गया तो मुसलमान मैं उन तमाम बच्चों का मशहूर हूँ, तमाम असातिज़ा कराम का और तमाम मुंतज़मीन का जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। और ये जो हमारे दो फरिश्ते बैठे हैं ना, ये लिख रहे हैं कि आपने बेहतरीन प्रोग्राम किया, आप बच्चों ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में जो अच्छे अच्छे कलाम लिखे, जो है ना फरिश्ते लिख रहे हैं कि आज सारी हमारे दिगर सबका रोजगार और अब इसके बाद जो है ना ये बच्चे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप सब करना चाहेंगे चाहते हैं ना, इस तरह ये अरबी का तराना गाएंगे। और इसके बाद जो है जो बच्चे जिन्होंने इख्तिलाफ में हिस्सा लिया नमाज भी दिए जाते हैं। और आप मुतबाना तरीके से किसी तरह का किसी से बात न करें और ये कलाम जो है करेंगे बच्चे। शुक्रिया।